Hey, hello everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you again in this series of Python, जहां पर पिछली क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किए थे पाइथन के फीचर्स। तो क्या आपको पाइथन के फीचर्स याद हैं? चलिए उससे पहले मैं आपसे कुछ पुराने क्वेश्चंस पूछ लेता हूं कि आप जो है पढ़ते समय चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं या फिर नहीं। चलिए बताइए, पाइथन का नाम पाइथन क्यों है? क्या आपको याद है? क्योंकि पाइथन को बनाया था ग्यूडो वैन रॉसम ने और इनको शो पसंद था बीबीसी पर। कौन सा? मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और पाइथन वर्ड उनको अच्छा लगा इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? पाइथन। पाइथन की ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ क्या है रिलीज होने की? 20 Feb 1991। ठीक है। अच्छा ये बताइए, पाइथन के फीचर्स कौन कौन से हैं? सिंपल एंड इजी टू लर्न, ओपन सोर्स एंड फ्री, हाई लेवल लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबल, डायनेमिकली टाइप्ड, it is both procedure oriented, object oriented, also support modular programming and scripting features. It is interpreted language, it is extensible, it is embedded, it has huge libraries। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दिए थे और आज हमें देखना है लिमिटेशंस ऑफ पाइथन। देखिए बोला जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, उसी तरीके से पाइथन के साथ भी है। पाइथन हमें इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड करती है जिसके कारण उसको थोड़ा सा कहीं पे कुछ ड्रॉबैक भी होता है पाइथन का। ऐसा नहीं है कि पाइथन भगवान लैंग्वेज है बिल्कुल कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं पाइथन में कुछ मिस्टेक्स हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिस्टेक्स नहीं तो कुछ इसकी प्रॉब्लम्स है जो कि कहीं ना कहीं आपको बाकी लैंग्वेज में अच्छी इससे बेहतर मिल सकती हैं। लेकिन बात वही रहती है, मैक्सिमम चीजें पाइथन के पास ऐसी हैं जो बाकी लैंग्वेजेस के पास नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम पाइथन के साथ क्या है? देखिए पहली प्रॉब्लम पाइथन के साथ यह है कि पाइथन की परफॉर्मेंस जो है ये लो होती है। मतलब इसकी स्पीड जो है ना, स्पीड ये कम होती है। अब आप बोलेंगे सर कम होती है मतलब किससे कम होती है? देखिए पाइथन स्लो है, जावा से भी स्लो है, सी से तो स्लो है क्योंकि सी तो सबसे फास्ट है। तो देखिए लो परफॉर्मेंस है, इसकी स्पीड कम होती है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि पाइथन को बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा गया कि पाइथन में हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट है। पहली बात तो यहां पे अगर अपन एक वेरिएबल भी बनाते हैं तो वो वेरिएबल भी वेरिएबल नहीं होता, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि पाइथन के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है और हर चीज जब भी डिक्लेयर होती है तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और फिर वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। इसमें बहुत टाइम लगता है। दूसरी बात कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब पहले कोड कंपाइल होता है, मैं आपको बता चुका हूं। पहले इंटरप्रेटर क्या करेगा? कंपाइलेशन करवाएगा, फिर वो कंपाइलर वाला कोड जाके इंटरप्रिटेशन के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। तो दो फेजेस में तो सिर्फ कोड चलाने का ही प्रोसेस है। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो रन करते समय पहले कंपाइलेशन एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सी लैंग्वेज की, तो सी में सिर्फ कंपाइलेशन होता है और रिजल्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि पाइथन में हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट देनी होती है इसलिए कोड को दो बार मुझे एक बार कंपाइलेशन और एक बार उसका इंटरप्रिटेशन कराना होता है, जिसकी वजह से पाइथन स्लो हो जाती है। ठीक है, तो पहला इसके साथ ड्रॉबैक ये है कि इसकी स्पीड कम होती है, इसकी परफॉर्मेंस लो, परफॉर्मेंस मतलब स्पीड वाइज। ठीक है, स्पीड वाइज ये स्लो है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा और सी। सेकेंड ड्रॉबैक ये है इसका कि इट इज नॉट सपोर्टेबल or suitable for mobile application। अगर हमें मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सीखना है कि भाई मोबाइल में डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं, तो अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन की फील्ड की तरफ जाना है तो पाइथन इज नॉट फॉर यू। पाइथन मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती। जिस तरीके से जावा है तो जावा मोबाइल एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। एंड्रॉइड जो है वो पूरा 99% जावा पे ही बेस्ड है ना। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वहां पर कहीं ना कहीं पाइथन जो है मात खा जाती है बाकी लैंग्वेजेस से। लेकिन वही बात है, आपको मोबाइल डेवलपमेंट करना है तो आप पाइथन मत सीखिए ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन अगर आपको चीजें जो फ्यूचर है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इन सब चीजों में वर्क करना है जो कि एक्चुअल आज से कुछ सालों बाद होगा, तो पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज अमंग ऑल द लैंग्वेजेस, है ना। तो कोई दो ही ड्रॉबैक्स है हमारे पास पाइथन के। ऐसा नहीं है कि 20-30 ड्रॉबैक में लिखवाऊंगा, सिर्फ दो प्रॉब्लम्स है पाइथन के साथ। पहली तो इसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं स्लो है थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, है ना, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो कोड को दो बार चलाना पड़ता है। और
दूसरी बात, पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, हर बार ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। दैट इज व्हाई पाइथन इज समवॉट स्लो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही स्लो है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। नॉट सपोर्टेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए पाइथन सपोर्टेबल नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि पाइथन का यूज मोबाइल डेवलपमेंट में नहीं है, पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया हुआ सब, डेटाबेस एप्लीकेशन हो गया, नेटवर्किंग एप्लीकेशन हो गया, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा डेटा एनालिसिस हो गया, आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन हो गया। मैंने आपको एक प्रॉपर एक इस पे वीडियो मैंने आपको दी हुई है। तो वहां पे अगर हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप ही करना है तो आप पाइथन क्यों सीख रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये मैं एक ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ कई लोग ये सोच के आते हैं कि एक लैंग्वेज सब काम कर दे। हाँ तो सारा काम पाइथन आपका कर सकती है, बस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को छोड़ के, ठीक है। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पाइथन नहीं कर सकती। इसके अलावा पाइथन की परफॉर्मेंस समवॉट स्लो है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। नाउ कुछ मिथ्स जो पाइथन के बारे में है। पहला मिथ ये है कि पाइथन एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कई लोग बोलते हैं पाइथन जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको अभी प्रिंटफ का प्रोग्राम प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड का, उसमें आपने कोई क्लास बनाया था क्या? ऑब्वियसली आपने कोई क्लास उसमें नहीं बनाई वहां पर। तो हम बिना क्लास के भी प्रोग्राम बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाइथन जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट को भी फॉलो करता है, और भी सपोर्ट करता ही है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हो वो चाहे, या फिर इसके अलावा स्क्रिप्टिंग फीचर्स हो। तो पाइथन को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलना गलत है। जो भी कहता है कि पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो वो चीज गलत हो जाएगी। दूसरा मिथ ये है कि पाइथन का यूज बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने में नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पाइथन का यूज बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने में नहीं होता। पाइथन का यूज ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने में होता है, जहां पर जैसे कि डेटा एनालिसिस है, तो आप खुद समझिए डेटा को एनालाइज करने के लिए पाइथन के पास वेरियस लाइब्रेरीज हैं, तो वहां पे पाइथन का वास्ट यूज है। तो ये दो मिथ्स है। मिथ्स मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि बोली जाती हैं बट सच नहीं है। पहली चीज क्या है कि पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ऐसा नहीं है, पाइथन इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और दूसरा क्या बोली जाती है कि पाइथन जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को नहीं चला सकता या बड़ी एप्लीकेशन पे सूट नहीं कर सकता। इट इज ऑल्सो अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए क्या सीखा आपने इस वीडियो में? आपने इस वीडियो में सीखा कि पाइथन के लिमिटेशंस क्या है। पाइथन का पहला लिमिटेशन है कि पाइथन की परफॉर्मेंस समवॉट स्लो है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। इसके पीछे दो रीजन से, एक तो पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जिसकी इंटरप्रेटेड मतलब कि पहले कंपाइलेशन भी होगा फिर इंटरप्रिटेशन भी होगा, कोड को दो बार फेज से गुजरना पड़ेगा बिफोर एग्जीक्यूशन। और दूसरा पाइथन में हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट हो जाने के कारण यहां पर इसका क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई पाइथन परफॉर्मेंस इज लो एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। इट इज नॉट सपोर्टेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि पाइथन की लिमिटेशंस क्या है और पाइथन के बारे में मिथ क्या है। पहला मिथ कि भाई पाइथन जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, गलत। पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पाइथन जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप बोल सकते हो। और दूसरा मिथ क्या है कि बड़ी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, बड़ी एप्लीकेशन के लिए भी पाइथन सुटेबल है। आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस वीडियो, you can definitely comment down below. This is Gaurav Tiwari signing off. I'll see you in the next video. Bye bye.